लेट्स क्रैक आईआईटी फिज़िक्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करें फिज़िक्स का 12th का फिज़िक्स से स्टार्ट करें। आज हम लोग देखेंगे 12th का फिज़िक्स कैसे डिवाइड हुआ है, कैसे कितने भागों में डिवाइड हुआ है। मैं बताना आपको चाह रहा हूँ पूरे फिज़िक्स में है 12th का जितना भी फिज़िक्स का टॉपिक है, चैप्टर है, वो सारा का सारा एक आवेश के ऊपर पढ़ना है, ठीक है, एक चार्ज के ऊपर पढ़ना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए, ठीक है। तो पूरा फिजिक्स आपका 12th का है वो किसके ऊपर पढ़ना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर पढ़ना है, विद्युत चुंबकत्व के ऊपर पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व। तो इसका मतलब विद्युत चुंबकत्व होता है। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स मीन्स क्या होता है? आवेश मतलब चार्ज, ठीक है, आवेश मतलब चार्ज। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म मतलब क्या है? चुंबकत्व, चुंबकत्व, ठीक है। तो आवेश क्या है? चुंबक है, चुंबकत्व, चुंबक। मैग्नेटिज्म मतलब क्या होता है? चुंबक, चुंबक, चुंबक मतलब चुंबकत्व ऐसे बोलते हैं। मैग्नेटिज्म चुंबक, चुंबकत्व, चुंबक, ठीक है। तो क्या है? इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है आपका? इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश, ठीक है, चार्ज, ठीक है, चुंबक, ठीक है। तो इसी से आपका निकला हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आवेश अगर क्या होगा, आवेश अगर क्या होगा हमारा, आवेश, आवेश, आवेश अगर स्थिर रहेगा मतलब रेस्ट में रहेगा, आवेश क्या होगा? रेस्ट में रहेगा। तो हम इसमें स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, वैद्युतिकी 1 और स्थिर वैद्युतिकी 2, स्थिर वैद्युतिकी, वैद्युतिकी 2 पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब स्थिर वैद्युतिकी 1 और स्थिर वैद्युतिकी 2 मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 भागों में डिवाइड कर चुके हैं, किए हैं। स्थिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2, ठीक है। इसमें क्या है, अब हम लोग ये पूरे जो पढ़ेंगे इसमें आवेश के बारे में पढ़ेंगे, आवेश के गुण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके क्या प्रभाव होता है, उसके क्षेत्रफल पढ़ेंगे, मतलब उसके विद्युत क्षेत्रफल पढ़ेंगे, विभव पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम करंट पढ़ेंगे, स्थिर करंट पढ़ेंगे, मतलब स्थिर धारा पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आवेश हमारा क्या होगा? रेस्ट में रहेगा, तो हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम 2 भागों में बांटे हैं, 1 और 2 में, ठीक है। अगर हमारा आवेश क्या होगा, अगर आवेश, अगर आवेश क्या होगा? कांस्टेंट, मतलब इस समान चाल से, समान चाल से चलेगा, समान चाल से चलेगा, तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? विद्युत आपका चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, टिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब आवेश क्या होगा? अगर आवेश हमारा एक समान चाल से चलेगा तो हम चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हमारा आवेश क्या होगा? एक समान त्वरण से, एक समान त्वरण से त्वरित, त्वरित रहेगा, त्वरित रहेगा, तो हम इसमें किस में पढ़ेंगे? आधुनिक फिजिक्स में पढ़ेंगे, आधुनिक, आधुनिक, आधुनिक भौतिकी में पढ़ेंगे, आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हम आप सुनेंगे एक्सरे के बारे में सुने होंगे, एक्सरे, ठीक है। एक्सरे क्या होता है कि अगर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हम ले रहे हैं, ऊपर अगर हम विद्युत मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, इधर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, तो हमारा ए मूव करेगा, इधर हमारा वेव मूव करेगा, ठीक है। तो किस में पढ़ते हैं? मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, ये मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो हमारा पूरे फिजिक्स जो पढ़ना है, किस पे पढ़ना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना है। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है? आवेश होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या होता है? आवेश मतलब चार्ज, ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में चार्ज। मैग्नेटिज्म मतलब क्या होता है? चुंबकत्व, चुंबक, ठीक है। तो आवेश अगर हमारा स्थिर रहेगा, आवेश स्थिर रहेगा, तो हम किस में पढ़ेंगे? स्थिर वैद्युतिकी 1 में, स्थिर वैद्युतिकी 2, ठीक है। अगर आवेश हमारा क्या होगा? एक समान चाल से चलेगा, तो चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे। चुंबकत्व के बारे में आप
सुने होंगे। आपको इसमें जितना भी चुंबक का प्रभाव, जितना भी मैग्नेटिक फील्ड, उसका प्रभाव, उसका गुण, इसमें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। लॉरेंस फोर्स इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। में किस में पढ़ेंगे? मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। और एक्सरे, जितना भी मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है, आधुनिक भौतिक का टॉपिक, हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। बात समझ आ रही ना? तो पूरे के पूरे फिजिक्स हमें किस पे पढ़ना है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर पढ़ना है, ठीक है। आगे हम स्टार्ट करते हैं चार्ज के गुण, आवेश का गुण। आवेश का गुण मतलब हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, फर्स्ट टॉपिक है आवेश का गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ आवेश, चार्ज, ठीक है। आवेश का गुण, तो आवेश का गुण, क्योंकि हमें आवेश पढ़ना तो इसका गुण सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज होता है। एक नंबर, आवेश अदिश राशि होता है, अदिश राशि होता है, ठीक है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक कूलॉम, ठीक है, कूलॉम होता है, ठीक है। कूलॉम इंग्लिश में कूलॉम, सी कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, कूलॉम। इसका प्रकार कितना होता है? दो प्रकार का होता है, एक माइनस होता है, एक प्लस होता है, ठीक है। एक होता है ऋणात्मक, दूसरा होता है धनात्मक, ठीक है, धनात्मक होता है। अगर इसका दोनों दो माइनस माइनस होगा तो इनके बीच में क्या क्या होगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। इनके बीच में मतलब प्रतिकर्षण बल क्या होगा? एक दूसरे को बाहर धक्का देगा, ठीक है, प्रतिकर्षण बल। आप ऐसे याद कर लीजिएगा, प्लस प्लस भी रहेगा तो क्या होगा? प्रतिकर्षण बल, मतलब एक दूसरे को अपोजिट बल लगाएगा, ठीक है, एक दूसरे पर अपोजिट बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल होता है, ठीक है। मतलब आप ऐसे याद करिए, दुश्मनी होगा, उसमें क्या होगा? दुश्मनी होगा, ठीक है, दुश्मनी होगा, ऐसे याद कर लीजिएगा, दुश्मनी होगा। मतलब प्रतिकर्षण मतलब क्या? एक दूसरे पे अपोजिट बल लगाएगा, ठीक है, यानी कि एक दूसरे को धक्का देगा, तो क्या होगा? दुश्मनी होगा उसमें, मतलब क्या बोल सकते हैं, वैसे याद कर सकते हैं आप, दुश्मनी होगा। अगर क्या होगा? एक प्लस एक माइनस होगा या माइनस एक प्लस होगा तो इसमें क्या होगा? आकर्षण बल होगा, उसमें क्या होगा? एक दूसरे को खींचेगा अपना, आकर्षण बल होगा, मतलब उसमें क्या होगा? दोस्ती होगा, मतलब क्या? एक दूसरे के पास आएगा, यानी कि दोस्ती हो रहा है, ठीक है, ऐसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। 3 गुण हो गया। चौथा गुण, चौथा इसका गुण क्या है? यह क्वांटमीकरण होता है, क्वांटमीकरण होता है, मतलब क्वांटाइजेशन होता है। यह क्वांटमीकरण होता है, मतलब क्या है? क्वांटाइज होता है, मतलब एक गुण रखता है। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? कि किसी भी आवेश के ऊपर जो चार्ज होगा पूर्ण संख्या में होगा, मतलब किसी भी अगर पिंड के ऊपर, वस्तु के ऊपर जो भी आवेश होगा ना, एक होल नंबर में होगा। मतलब कि इसका अगर मैं बताऊँ क्वांटमीकरण के क्या मतलब होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? कि किसी भी पिंड के ऊपर, किसी भी पिंड के ऊपर आवेश एक पूर्ण संख्या में होता है। अर्थात किसी वस्तु के ऊपर या पिंड के ऊपर, किसी वस्तु या पिंड के ऊपर आवेश +-1 इलेक्ट्रॉन, +-2 इलेक्ट्रॉन, +-3 इलेक्ट्रॉन, +-4 इलेक्ट्रॉन डॉट होते हैं। इस प्रकार आवेश के गुण को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं, ठीक है, क्वांटमीकरण कहते हैं।
मतलब आवेश हम किसी वस्तु के ऊपर ऐसे नहीं हो सकते हैं, मतलब प्लस माइनस 3.1 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 2.1 इलेक्ट्रॉन, ये ऐसा नहीं हो सकते हैं किसी भी पिंड के ऊपर। जो भी होगा होल नंबर में होगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार गुण को हम क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आवेश अगर किसी पिंड के ऊपर कुल आवेश, किसी पिंड के ऊपर कुल आवेश Q अगर होगा तो Q बराबर क्या होगा, प्लस माइनस NE। ठीक है, NE जहाँ पे क्या होगा, N जो होगा, N क्या होगा 1 2 3 4 5 ऐसे, मतलब पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना। अगर E क्या है, आवेश है, प्रोटॉन है प्लस लेंगे, अगर आपका इलेक्ट्रॉन है तो प्लस लेंगे, माइनस लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आपका एक फॉर्मूला आ गया, कुल आवेश का फॉर्मूला आ गया। पांचवा हमारा गुण क्या होता है, आवेश क्या होते हैं, आवेश आपका बीजगणितीय होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, योगात्मक होते हैं। आवेश क्या होते हैं, योगात्मक होते हैं, मतलब आवेश को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अगर किसी पिंड के ऊपर आवेश क्या होता है, योगात्मक होते हैं। आवेश को मतलब कि अगर किसी पिंड के ऊपर, यहाँ पे देखो आप प्लस के 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे माइनस के, यहाँ पे आप देखो माइनस के 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो कुल आवेश नेट अगर आवेश पूछेगा, कुल आवेश अगर पूछेगा, कुल आवेश, तो यहाँ पे 4 के प्लस है, 4 के प्लस इलेक्ट्रॉन है, और माइनस के 3 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना हो जाएगा नेट हमारा, कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1 होगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 हमारा आवेश होगा। बात समझ में आ रहा ना। कहने का मतलब है कि अगर जैसे मानो किसी पिंड के ऊपर 3 Q चार्ज है, -2 Q चार्ज है, +4 Q चार्ज है, -5 Q चार्ज है। ठीक है, तो इसका कुल आवेश पूछेगा, कुल आवेश बताओ, कुल आवेश क्या होगा, कुल आवेश क्या होगा आपका, जोड़ दो आप साइन के साथ, प्लस था प्लस रख दिया, माइनस था माइनस रख दिया, प्लस है 4Q। ठीक है, +4Q, और क्या होगा माइनस के 5Q, प्लस वाला एक जगह देख लो 3 और 4 7 हो गया, प्लस वाला 7, आई क्या होगा, ये भी हो गया माइनस के 7Q। नेट चार्ज हमारा क्या होगा, 0 होगा। नेट चार्ज क्या होगा हमारा, 0 होगा। तो आवेश क्या होता है, योगात्मक होते हैं। आवेश क्या होता है, योगात्मक होते हैं, मतलब हम जोड़ सकते हैं आवेश को। ठीक है, छठा पॉइंट क्या है हमारा, आवेश संरक्षित होते हैं। आवेश क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं, संरक्षित होते हैं। आवेश क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं। ठीक है, मतलब कि संरक्षित मतलब क्या, आवेश को ना तो हम पैदा कर सकते हैं, ना तो हम नष्ट कर सकते हैं। आवेश को हम एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, आवेश अर्थात आवेश को हम ना तो पैदा कर सकते हैं, और ना ही उसे हम ख़त्म कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। छठा पॉइंट, सातवां पॉइंट क्या होता है इसका गुण का, आवेश का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट कितना होता है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है। इससे छोटा अभी तक नहीं हुआ है। क्वार्ट्ज आ गया है, क्वार्ट्ज आ गया है, क्वार्ट्ज आ गया है, लेकिन अभी उस पर लैब पे रिसर्च हो रहा है। इसलिए अब अगर हमारा IIT में क्वेश्चन पूछेगा या कहीं भी पूछेगा, 12th में पूछेगा कि आवेश का सबसे छोटा मात्रा क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन ही बोलेंगे, ठीक है। क्वार्ट्ज पे काम चल रहा है अभी, उसको मतलब लैब में काम चल रहा है कि आवेश से छोटा मतलब इलेक्ट्रॉन से भी छोटा है क्वार्ट्ज, लेकिन उसको अभी हम जो हमारे SI सिस्टम में अभी उसको उस पर मुहर नहीं लगाया है, ठीक है। अभी उस पर रिसर्च हो रहा है, ठीक है, रिसर्च हो रहा है। तो क्वार्ट्ज का वैल्यू क्या होता है, +-E/3 +-2E/3, मतलब कि हमारा इससे भी छोटा है क्वार्ट्ज। लेकिन ये आप बस ऐसे बेसिकली आप ऐसे याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटा आवेश का मात्रक होता है कौन सा, क्वार्ट्ज होता है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा 12th के रिगार्डिंग में, 12th के बेसिस पर आए या आपका IIT में आए, तो आप सबसे छोटा मात्रक जो आवेश को बोलेंगे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था 12th का फिजिक्स का। आप लोग थोड़ा सा हमें सजेस्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि कैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, स्पीड ज़्यादा है या समझा नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा आप हमें बताइएगा, ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। मेरा फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा अच्छे से आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा, तो मैं उस पर सुधार करूँगा। अभी हमारे पास उतना अच्छा सिस्टम नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा ये ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग कोशिश कीजिए सारे बच्चों को शेयर करें, और मैं निश्चित तौर पे अच्छा करूँगा 12th के बेसिस पे और IIT के बेसिस पे। जो बच्चे 12th के बेसिकली तैयारी करना चाहते हैं, तो पूरे 100% मैं गारंटी लेता हूँ फिजिक्स में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको। ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक बिल्कुल आपको स्मूथली मैथ की तरह मैं पढ़ाऊँगा। कोई याद करने वाला नहीं है। थोड़ा सा 2-4 दिन मुझे दिक्कत है वीडियो बनाने में, जैसे थोड़ा सिस्टम बन जाएगा तो मैं अच्छे से करूँगा, ठीक है। और आप लोग कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। तभी हम आगे कर सकते हैं, ठीक है, करेंगे, ठीक है। आप लोग ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग मेरे लिए कुछ कीजिए। ओके, थैंक यू।